जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं हिंदी यूपी बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर जो कि 2019 का है। आप कह सकते हो प्रीवियस ईयर का पेपर। अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हो ना तो आपके 70% आसानी से क्लियर हो जाते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हो कि 70% या 80% तक भी आपके मार्क्स इसी में से आ सकते हैं अगर आप केवल इसी पेपर को हल कर लेते हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो आप इसमें से एक अंक का पूछा जाता है, जो कि 4 विकल्प होते हैं, इनमें से एक सही है, आपको चुनकर लिखना होता है। देखिए इसमें बदला भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, बस आपको पेपर देख लेना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। आगे चलते हैं। आगे आपका देखिए दिया गया है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो आपको एक कृति के लेखक का नाम बताना होता है। देखिए 4 दी गई हैं, मतलब कि कितनी अथवा में दी गई हैं, 4 में से एक आपको करना है। मतलब बहुत ही सरल पेपर आपका होता है, ये तो आपको पता है। देखिए इंद्रजाल, आकाशदीप, ये सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। इंद्रजाल, आकाशदीप, ठीक है। सेवा सदन, निर्मला, ये सब किसकी हैं? ये आपका जो प्रेमचंद का हो गया। दीपदान ये एकांकी हो गया डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का हो गया निबंध। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मतलब अगर आप इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रचनाएं, तो आपकी एक न एक फंस ही जाएंगी। इसमें से 4 में से एक तो आपको आती ही रहेंगी। अब आगे देखते हैं। किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक जीवनी लेखक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे एक रिपोर्टाज लेखक का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नाम पूछे जाते हैं, तो आपको सभी को याद कर लेना है। काव्य साहित्य लेखक का नाम पूछा जा सकता है, तो इस तरह से कुछ पूछा जाता है। मैं इसे मिला किस विधा की रचना है, तो आपको विधा भी पूछा जा सकता है, तो विधा भी याद करें जितनी भी रचनाएँ आप याद करते हैं। अगला है संस्मरण। देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए या 2 संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो इस तरह से आपको सभी के 2-2 लेखक, 2-2 रचनाएं, उनकी विधा याद कर लेना है। संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, 1 नंबर का ये है आपका। अब देखिए रीतिबद्ध शाखा के किसी एक कवि का नाम लिखिए। आपको रीतिकाल या रीतिबद्ध शाखा के एक कवि का नाम लिखना है तथा उसकी एक रचना को उल्लेख करना। देखिए ये अगर आप केवल रीतिबद्ध शाखा के एक कवि का नाम लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और उसकी रचना अगर आप लिखेंगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा, मतलब 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर, दूसरे का खा है, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं बताइए। प्रयोगवादी काव्यधारा की, देखिए आपसे प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषताएं भी पूछा जा सकता है, प्रगतिवादी युग की भी पूछी जा सकती है, द्विवेदी युग की या शुक्ल युग की। तो इनकी सभी की 2-2 विशेषताएं आप जरूर याद कर ले। बहुत ही सिंपल होता है याद करना। मैंने वीडियो भी बनाई थी और आगे चल के मैं वीडियो बनाऊंगा भी। आप डिस्क्रिप्शन मेरी चेक करते रहना या प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिए, वहाँ पर हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से बनी है। सभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। अब देखिए आगे है, निम्नलिखित में से किसी एक काव्य ग्रंथ के कवि का नाम लिखिए। एक काव्य ग्रंथ के कवि का हमको नाम लिखा है, जैसे अनामिका हो गया, अणिमा, ये किसका है आप बता सकते हो, ठीक है। मुझको यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मुझको लगता है कि मुझे याद है। अब देखिए एक पतंग अनंत में, मतलब इस 4 में से एक का आपको लिखना, तो आप आसानी से कर लोगे। आप चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो का दिया गया है और नीचे आपका यहाँ इधर दिया गया खा नंबर, ठीक है। इधर देखिए खा, इन दोनों में से किसी एक को करना होता है। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो कितना सरल होता है। आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए ये आप पूरा पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, ठीक है। तो संदर्भ आप लिख दीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य में अवतरित है, ठीक है, हिंदी के गद्य से ली गई हैं। इसके लेखक का नाम लिख दिए। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक हमारी हिंदी के किसमें से, कौन सा चैप्टर का नाम है ये, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि देख सकते हो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको यही उतार देना है अगर नहीं आता है, ठीक है। कुछ बदलाव थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। अब देखिए पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है, तो इसमें आप पढ़ोगे तो आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। मतलब कि कितना सरल होता है। आपको ये 6 नंबर तो आपको कोई नहीं काट सकता, और इधर का भी कोई नहीं काट सकता 10 नंबर। तो देख सकते हो अगर वो नहीं आता तो इसको कर लो, ठीक है। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 + 2 + 2, मतलब 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। अब देखो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। देखिए मित्र के बारे में पूछ रहा था, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और मित्रता के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व इसको कर सकते हो। अब देखिए आपसे काव्य से एक, अभी आपका 6 नंबर का गद्य से पूछा जाएगा, पद्य से, मतलब पद्य आप जानते हो ना, जो मतलब काव्य होते हैं, जैसे तुलसीदास हो गए, ये जो लिखे हैं सब, कबीर दास, ये सब रहीम दास है ना।
देखो यहाँ पर चौथा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। देखिए काव्य सौंदर्य के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, और काव्य सौंदर्य क्या होता है, उसमें मतलब कौन से रस हैं, अलंकार हैं, ये आपको बताना पड़ता है। जैसे गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सब आय सुमांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी। देखिए राम के बारे में ये बता रहा है। अब देखिए राम वाला जो है रामायण से ली गई है, ठीक है, मतलब कि ये तुलसीदास जरूर लिखे होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से इसको मतलब कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, नभ में गर्भित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख। इस तरह से आपका ये, इसमें से आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, फिर आपको नीचे डाल देना है प्रसंग, अगर डालना है डालो, नहीं तो व्याख्या करो सीधा, और फिर आगे नीचे लिख दो काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य मतलब कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है। अब देखो नीचे सब कुछ हम आपको बताएंगे। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। अब देखिए आपको एक जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, मतलब एक जीवन परिचय आप समझते हो ना, 3 में से एक, तो एक न एक आपको फंस ही जाएगा। 3 किसी का भी याद कर लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का भी याद कर सकते हो। इनमें से आपका एक न एक जरूर फंस जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरह कर लेना। अब देखिए पद में भी सेम इसी तरह पूछा जाएगा, 3 नंबर आपका ये भी फिक्स हो जाता है ना। अब देखो आगे देखते हैं, आगे आपका दिया गया है ख नंबर, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब देखो सूरदास का तो आपको आसानी से याद ही हो जाएगा, ठीक है, रहीम दास का याद कर लीजिए, सूरदास का याद कर लीजिए, इस तरह महादेवी वर्मा का याद कर लीजिए, इस तरह से आप याद कर लीजिए। इसमें से 4 या 5 याद कर लीजिए, एक ना एक फंस जाएगा, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट ये जल्दी नहीं आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। अब देखो 6वें नंबर में, ठीक है, 3 नंबर आपका ये भी रहेगा, एक रचना लिखोगे तो 1 नंबर वो और 2 नंबर आपका जीवन परिचय। बहुत बड़ा जीवन परिचय आपको नहीं लिखना, देख सकते हो 2 नंबर में कितना लिखना है, 1 पेज लिख दो बहुत है। ज़्यादा बड़ा आपको जो विद्या क्वेश्चन बैंक में दिया होता है या किसी भी में उतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है एकदम। अब देखो आगे 6वें नंबर का, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब हिंदी में अनुवाद आपको करना आता नहीं है तो आप बना के अपने से कर सकते हो। इसमें से आपको 2 या 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी आप कर देते हो, ठीक है। संदर्भ लिखना बहुत ही आसान होता है, बस आपको पाठ का नाम मालूम होना चाहिए, बस पाठ का नाम मालूम है। इसमें लिखा ये होता है पाठ का नाम, जैसे भारतीय संस्कृति दिया गया है तो ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसी तरह मतलब आप क्लियर कर सकते हो। अब देखिए आगे है, इसी तरह अथवा में दिया होता है, इसका आप या तो लिख सकते हो अनुवाद, ठीक है, अनुवाद जो भी होता है आप लिख सकते हो, जो यहाँ पर ये श्लोक दिए गए हैं। अब आगे है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, 2 श्लोक आपको याद कर लेना जो कि 2 नंबर आपके क्लियर कर देगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर मित बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समवीरा वीर भाव ही वीरता, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। एक इसको याद कर लीजिए, एक मैं और बता देता हूँ कि एक और भी है आपका, मुझे याद शायद नहीं आ रहा है, ठीक है, ये बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय मित्र क्षण वीरा वीर भाव ही वीरता, इसको याद कर लीजिए। एक और याद कर लीजिए कोई भी, तो उसको अगर याद कर लेते हैं तो आपका आसानी से मतलब आसानी से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपके पाठ्य पुस्तक में दे सकता है, अगर मान लो वो वाला पाठ्य पुस्तक में आ गया तो कैसे लिखोगे, 2 याद रहेगा तो 1 देगा, 1 तो आप लिख ही सकते हो। तीसरा 2 ठो आपको याद कर लेना है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको 2 के उत्तर संस्कृत में देना है, तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से ये क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही सरल होते हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आता है संस्कृत तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप बनाकर कर सकते हो अपने अनुसार। 1 नंबर तो मिल जाएगा, चलो मैं आपको 1 नंबर देता हूँ, तो आप 90 नंबर तक आसानी से हिंदी में ला सकते हो। आगे, निम्नलिखित में प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए। अब देखिए मुनि मोह गया, ये सब दिया गया है, अब आपको रस पहचानना है, ठीक है, या आप करुण रस की परिभाषा लिख सकते हैं। अथवा में देखिए दिया गया, अथवा का मतलब है कि इसको करिए या इसको करिए, तो करुण रस की परिभाषा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हास्य एवं करुण रस दोनों की परिभाषा एवं उदाहरण एक एक याद कर लीजिए, जिसमें से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, उदाहरण बस याद कर लीजिए। और परिभाषा बनाना बहुत ही सिंपल होता है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इसी तरह करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इस तरह से आप परिभाषा तो आसानी से बना सकते हो और उदाहरण आप याद कर लीजिए बस। तो आपको पहचानने के लिए 1 देगा, 1 आपको लिखने के लिए, तो लिखने वाला आप कर देना, या दोनों कभी कभी दे देता है लिखने वाला। अब देखो आगे है, निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। आपको अलंकार का नाम लिखना या आपसे अलंकार पूछा गया, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण आपको याद कर लेना, जिसमें 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है याद करना, मतलब आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो ना तो याद हो जाएगा। अब देखो आगे,
सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। अब देखिए सोरठा एवं रोला छंद, ये अगर आप रोला एवं सोरठा छंद याद कर लेते हो ना, इन दोनों में से कोई नहीं कोई आपका फंस ही जाएगा, 100% गारंटी देता हूँ। तो ये भी आपका 2 नंबर क्लियर, मतलब आपके फ्री में अंक ये मिल जाते हैं, आप कह सकते हो। अगला है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यार उपसर्ग तो आप पहले ही कर चुके हो, बचपन से ही करते आ रहे हो। उपसर्ग का मतलब होता है पहले जोड़ देना, जैसे आ से अपमान हो गया, ठीक है, अपमान, अधिकार, इस तरह से आपको बना लेना। इसी तरह सुरभि, ठीक है, सु से बना देना। इसी तरह मतलब सभी के मैं बना सकता हूँ, मैं आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इन्हीं को अगर आप तैयार कर लेते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इनको तैयार कर लोगे ना तो एक न एक आपका ये फंस जरूर जाएगा, ठीक है। इसी तरह आता ही है यार, मतलब ये 2 आपके फ्री के आप कह सकते हो नंबर मिलते हैं। देखिए 3 नंबर का होता है यार, 3 नंबर आप क्लियर कर सकते हो, 3 के आप 3 नंबर मिल जाएंगे। 2 2 बनाना है, और उपसर्ग बनाना बहुत ही सिंपल होता है। इसी तरह प्रत्यय भी आएगा 3 नंबर, आप कह सकते हो 2 नंबर का, तो ये भी 2 नंबर आपका फ्री मिलेगा, क्योंकि प्रत्यय बना दीजिए, ममत्व, गरत्व, करत्व, ये सब हो गया। पन, बड़कपनता, पन हो गया ना, पन, बड़कपन, हटपन, गंवरपन, ये सब क्या है, इसी तरह बना सकते हो। मतलब आखिरी में जोड़ देना है, प्रत्यय में वट, वट 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 से बना दो, ठीक है। इसी तरह ता से बना दो, महानता, ठीक है, गर्भता, कितना भी बना सकते हो यार, मतलब बहुत सारे। आई से बना दो, महंगाई, कठिनाई, कराई, बुराई, ये सब, गरुआई, ये सब। हाँ, अब आगे ग नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। अब देखिए तथा समास का नाम लिखना है, समास विग्रह करो, समास का नाम लिखो। ये समास आप याद कर लीजिए कौन कौन से होते हैं। बहुब्रीहि आप याद कर लीजिए, ठीक है, बहुब्रीहि मतलब बहुत सारे समास होते हैं, आप देख लेना, 3-4 होते हैं, जो भी उनको याद कर लेना। उनमें से आप इनको देखोगे आसानी से आप पहचान लोगे, पहचानना आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। अब आपको तत्सम रूप लिखना, दही का दही, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, ठीक है ना, कीर्ति का कीर्ति, गुणी का गुणी, है ना, ये सब क्या है आप लिख सकते हो, तत्सम रूप लिखिए। अब आपको तत्सम लिखना है, ये देखिए संस्कृत रूप में आप कह सकते हो लिखना होता है तत्सम, तद्भव दिया है, तत्सम लिखना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, 2 का ही करना, देख सकते हो 2 का 4 में से, अथवा में कितना दिया है, बहुत सारा। अब आगे आप देख सकते हो, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यार पर्यायवाची शब्द तड़ाग, तड़ित, ये सब तालाब का लिख सकते हो, ठीक है, तालाब आपका। गाय का आप लिख सकते हो गौ माता, धेनु, गाय ना, ये सब। सर्फ का लिख सकते हो, सांप हो गया, ठीक है, इस तरह सर्फ। इस तरह से आकाश का नभ, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य, व्योम, कितना भी लिख सकते हो। मतलब देख सकते हो इनमें से केवल 2 करना है 4 में से, मतलब अथवा में कितना दिए गए 2, तो 4 में से 2 किन्हीं का कर दो, आसानी से आ जाएगा, ठीक है, आसानी से आ जाएगा। मैं आपको मतलब इतना सरल होता है, देख सकते हो कितने सरल पूछे गए हैं, आपको याद ही होंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। अब देखिए संधि करना है, संधि का हमको नाम लिखना होता है। इसमें भी आपका देख सकते हैं 2 पूछा गया है और 4 दिया गया, मतलब कितना आपका पूछ सकते हो, अथवा में देता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में डरा देते हैं पहले ही, जो 9-10 में आप पढ़ते हो, अर्धवार्षिक पेपर देते हो, वहाँ पे अथवा में नहीं देते। आप सोचते हो यार बोर्ड एग्जाम में कितना कठिन आएगा, तो एक भी कठिन नहीं आता है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थ विभक्ति द्विवचन के रूप लिखिए। आप मान लीजिए नहीं याद किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मान लो 2-4 अंक कट ही जाएंगे इनके, तो क्या होगा। हाँ, अगर याद करना चाहे तो कर लो, अगर आपको संस्कृत में इंटरेस्ट है, ठीक है। मुझे तो नहीं था भाई, मैं आपको पता नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में किसी एक की धातु, लकार, पुरुष तथा वचन लिखिए। आपको ये लिखना होता है 2 नंबर का। ये भी अगर आप थोड़ा बहुत मतलब लिख देते हो, छोड़ के नहीं आना, लिखना जरूर है, ठीक है, गलत ही लिखो। अब देखिए अनुवाद आपको कर देना है, ठीक है, अनुवाद तो आप कर ही लोगे, थोड़ा बहुत वहाँ घर जाता है, कुछ भी कर दो, अनुवाद थोड़ा बहुत आता है तो, ठीक है। ये आपका 2 नंबर मान लो, ठीक है। अब आगे देखिए, गिरामा आपसे 6 नंबर का पूछता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध रचना कीजिए। यार निबंध तो मतलब आपको रटना ही नहीं पड़ता, निबंध आप आसानी से लिख सकते हो। निबंध का मतलब है हमारे विचार जो भी हैं हमारे, उसके बारे में कुछ भी लिख दोगे सही हो जाएगा, बस 1-2 पेज में लिख दो कुछ भी, क्योंकि आपके विचार के द्वारा कुछ दूसरा हो सकता है दूसरे के द्वारा। तो यहाँ पर देश प्रेम का आप पढ़ सकते हो 1-2 बार, ठीक है, निबंध, तो आपको क्या है आइडिया लग जाएगी कैसे लिखना है, हेडिंग आप याद कर सकते हो कुछ मेन, ठीक है। तो आप देख सकते हो किसी एक का लिखना होता है, 2-4 में से एक। तो अगर एक देश प्रेम ही आप किए हो तो ये आपका हर साल आता है, लगभग हर साल किसी भी पेपर को उठा के देख लो आ जाएगा, या बेरोजगारी वाला जो है। अब देखो आगे, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 नंबर का आपका खंडकाव्य आता है। अब खंडकाव्य तो मैं बता नहीं सकता क्या तैयार करो आप, क्योंकि आप अपने टीचर से पूछ लेना कि सर हमारा खंडकाव्य हमारे यहाँ क्या लगता है, आपके ज़िले में दूसरा लगता है, दूसरे ज़िले में दूसरा, तो आप देख लेना, ठीक है।
इस तरह से आप खंड काव्य तैयार कर लीजिए। अब आखिरी में देखिए खंड काव्य भी तो दिया गया है ये भी, तो बस यही तो देख सकते हैं कितना मतलब सिंपल पेपर आपका आता है। तो हमारे पास बहुत सारे पेपर हैं, हम सभी को आपको दिखाने वाले हैं, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये देख सकते हो हमारे पास इतने पेपर हैं और ये दो हमारे पास और भी 3 पेपर हैं, मतलब इन सभी को आपको हम तैयारी इन्हीं में से करवाएंगे। इसलिए हम आपके लिए ये सब पेपर क्या किए हैं रखे हुए हैं ताकि आपकी तैयारी आसान करवा सकें। ठीक है, तो आप हमारे पेपर देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ पर आप सभी पेपर देख सकते हैं हिंदी के। 2019-20 का हम पहले ही दिखा चुके हैं। ठीक है, अब 2018 का अगली वीडियो में दिखाएंगे ये वाला। इस तरह से आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो अगर आप पेपर तैयार कर लेते हो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।